बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। होपफुली आप सब ठीक होंगे। लास्ट टाइम हमने पैराबोला को डिस्कस किया था, जिसमें उसकी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म को डिस्कस किया था और साथ जनरल फॉर्म भी डिस्कस की थी। अगर आपको कोई थोड़ा बहुत याद हो तो हमने ये कहा था कि हमारे पास बेसिकली क्या होता है। मैं डायग्राम दोबारा बना देता हूँ, फिर हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि ये हमारे पास एक क्या होती है, एक प्लेन होती है एक्स वाई, और ये उसका क्या होता है, पैराबोला होता है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है। स्पैन की बात की थी कि जिस तरह उसका मुंह खुल रहा होगा वो स्पैन मतलब वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, नेगेटिव में है, या पॉजिटिव वाई एक्सिस में है, या नेगेटिव वाई एक्सिस में है। तो हमने कहा था कि हम कोई एक पॉइंट लेते हैं, इस वर्टेक्स से जितना ये डिस्टेंस होगा इतने ही ऑपोजिट पे एक हम वर्टिकली लाइन लेते हैं जो कि पैरेलल होती है वाई एक्सिस के, जो कि क्या कहलाती है, डी टी एक्स यानी डायरेक्ट्रिक्स कहलाती है। और ये फोकस पॉइंट होता है। और फोकस पॉइंट के अगर इस पॉइंट को यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस को हम जनरल ए कंसिडर करते हैं तो एक्स एक्सिस ए है और वाई यहाँ पे क्या है, ज़ीरो है। इसके ऑपोजिट क्या होगा, यानी जो ये पॉजिटिव वाई है तो ये जो ऑपोजिट जा रही है क्या हो जाएगा, नेगेटिव ए। यानी ये जो एक्स आ रहा है, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए हमने कहा था। फिर हमने कहा था इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि एस प्लस ए इक्वल टू ज़ीरो। और फिर हमने कहा था कि यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर करना है और इस पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस और इस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है ऑन डी टी एक्स, ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। तो दैट्स कॉल्ड पैराबोला। उन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, पैराबोला। पैराबोला कहते हैं। यानी हमेशा फोकस के ऑपोजिट फॉर्म में क्या होगा, डी टी एक्स यानी डायरेक्ट्रिक्स होगी आपकी। अगर फोकस पॉइंट नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है, यानी अगर फोकस नेगेटिव ए है, देखें, अगर फोकस नेगेटिव ए है तो डेफिनेटली जो आपका डी टी एक्स होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव ए होगा। ठीक है। फिर वो डिपेंड करता है, हमने जर्नल इक्वेशन जो डिराइव की थी, हमने कहा था कि वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म थी। फिर हमने इसके 4 केस भी आगे डिस्कस किए थे कि हमेशा एक्सेस जो हम डिसाइड करते हैं वो हम डिसाइड करते हैं जो लीनियर हमारा वेरिएबल होता है। जैसे इसका एक्सेस क्या है, अलॉन्ग एक्स एक्सेस साथ पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सेस में, जिस तरह ये डायग्राम बनी हुई है तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सेस में बनी हुई है। अगर यहाँ नेगेटिव लगा देंगे तो वो नेगेटिव एक्स एक्सेस में चला जाएगा, फोकस उसका नेगेटिव में जाएगा। अगर इसी को हम यूँ लिख देते हैं कि एक्स स्केयर इज इक्वल टू 4a y, अब लीनियर वेरिएबल y हो गया तो ये पॉजिटिव आ रहा है तो अब पॉजिटिव y एक्सेस जो उसका फोकस है, यानी फोकस जो उसका आएगा वो आएगा पॉजिटिव वाई एक्सिस में, यानी y इक्वल टू ए होगा। जो पॉइंट हम जनरल बात कर रहे हैं, हम देखेंगे कि a की वैल्यू हमारे पास क्या आती है। फिर लेटेस्ट रेक्टेम हमने कहा था कि जब उस फोकस के ऊपर आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं जो उस फोकस में से पास हो के आती है उसको आप लेटेस्ट रेक्टेम कहते हैं। ये प्रीवियस केस की डिस्कशन थी हमारी। आज हम चलते हैं तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, अगर आप देखें बुक के ऊपर, उसने कहा है कि फाइंड द फोकस, वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। 3 चीज़ें आपने फाइंड करनी है। नीचे उसने क्वेश्चन पार्ट्स बना दिए, 10 पार्ट हैं। फोकस आपने फाइंड करके बताना है 1, वर्टेक्स फाइंड करके बताना है 2, और डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करके बतानी है 3 चीज़ें आपने। इक्वेशन ऑफ पैराबोला कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म दी गई हैं, कुछ एज लाइक अ जर्नल फॉर्म दी गई हैं। तो हम हमेशा जब भी याद रखना है कि जब भी फोकस, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स कोई भी तीनों में से चीज़ फाइंड आउट करनी हो तो पैराबोला की इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म में होना ज़रूरी है। अगर वो जनरल फॉर्म में भी होगी तो हम उसको लेट करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। अब देखें, पहला क्वेश्चन था कि वाई स्क्वेयर इक्वल टू 8x। ये उसने एक क्वेश्चन कहा है, कहता है कि इस क्वेश्चन के मुझे फोकस भी निकाल के बताएं, वर्टेक्स भी फाइंड करके बताएं और डायरेक्ट्रिक्स भी फाइंड करके बताएं। अच्छा, हम एज वी नो दैट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला इज, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म क्या इसके मुताबिक लिखनी है। देखें, वाई स्क्वेयर है तो वाई स्क्वेयर ही हमने लिखा, इक्वल टू 4ax, यानी जो लीनियर वेरिएबल है वो x है। ये भी चूंकि पॉजिटिव में था, अब हमने इसको इक्वेशन 1 दिया हुआ है और इसको इक्वेशन नंबर 2, दोनों को कंपेयर करके सबसे पहले हम ए फाइंड करते हैं और देखते हैं कि ए पॉजिटिव आ रहा है या ए नेगेटिव आ रहा है। अब एक चीज़ तो हमें पता चल गई है कि ये जो हमारा फोकस आएगा वो एक्स एक्सिस में आएगा। अब नेगेटिव चूँकि यहाँ पॉजिटिव आ रहा है साथ तो डेफिनेटली पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जाएगा। अगर यहाँ नेगेटिव का साइन होता साथ तो फिर वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में चला जाता है। हमें कैसे पता है कि वो एक्स एक्सिस में, चूँकि लीनियर वेरिएबल क्या है, एक्स है। अगर यहाँ वाई होता तो फिर वाई एक्सिस में चला जाता। हमने इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर किया। देखें, वाई स्क्वेयर से कंपेयर हो गया, ख़त्म हो गया। एक्स एक्स से कंपेयर हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म से। यहाँ पे आ रहा है 4a और यहाँ क्या है 8, यानी 4a इक्वल टू 8, ये दोनों आपस में कंपेयर हुए, यहाँ से a की वैल्यू आ गई 2। फिर हमने कहा चूँकि फोकस जो है
सिंस फोकस लाइज ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, हमने सबसे पहले कहा है कि जो फोकस हमारा लाई कर रहे हैं, देखें यहाँ पे हमें वो इक्वेशन से पता चल जाता है कि वो नेगेटिव में है या पॉजिटिव में। तो फोकस हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, सो फोकस इज, फोकस क्या बनेगा, देखें चूंकि पॉजिटिव एक्सिस की बच्चों बात हो रही है, अगर आप थोड़ा सा वो ये केस देखें तो ये पॉजिटिव एक्सिस की, ये देखें ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। तो देखें इसमें x की वैल्यू कितनी है, a कॉमा वाई उस वक्त क्या है, ज़ीरो है, यानी उस वक्त तो y है नहीं, चूँकि हम x एक्सिस पे जा रहे हैं तो y डेफिनेटली क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाए। तो यहाँ पे हमने यही चीज़ कही है कि फोकस x की वैल्यू, उसकी जगह क्या पॉइंट आ रहा है, फोकस a कॉमा ज़ीरो, और a की वैल्यू हमने निकाल ली 2 कॉमा ज़ीरो। सो आपका फोकस क्या बना, 2 कॉमा ज़ीरो इज़ द रिक्वायर्ड फोकस। एक चीज़ हमने फाइंड कर ली। अब वर्टेक्स पे जाते हैं, चूँकि स्टैंडर्ड फॉर्म की बात हो रही है, स्टैंडर्ड इक्वेशन थी पैराबोला की, तो वर्टेक्स कहाँ पे होता है बच्चों, वर्टेक्स तो 0 0 पे होता है। तो वर्टेक्स इज एट एक्स भी ज़ीरो हो जाएगा, स्मॉल एक्स, और स्मॉल वाई भी ज़ीरो हो जाएगा, तो 0 0 इज़ द वर्टेक्स। अब डायरेक्ट्रिक्स की बात करते हैं, तो हमने कहा था कि हमेशा फोकस के ऑपोजिट क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स होता है। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, चूँकि हम किस एक्सिस में, एक्स एक्सिस में x इक्वल टू ए करेंगे तो वो क्या आएगा, फोकस आएगा। अब उसके ऑपोजिट में जाना है, ये देखें अगर आप उस डायग्राम को सामने रखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। मैं अगेन डायग्राम आपको दिखा देता हूँ कि देखें दो चीज़ें, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहे हैं, तो ये x इक्वल टू, ये फोकस है, इसके ऑपोजिट जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, डी टी एक्स, यानी डायरेक्ट्रिक्स बन जाएगा, यानी x इक्वल टू माइनस ए। तो हमने ये चीज़ लिखी है, x इक्वल टू माइनस ए, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो a की वैल्यू क्या है, हमने निकाली हुई है 2, वो पुट कर दी, चूँकि साथ माइनस था, माइनस, ये माइनस टू इधर आके प्लस, तो x प्लस टू इक्वल टू ज़ीरो, ये क्या आ गई, ये इज़ द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ गई। तो ये आपका पहला पार्ट यानी इसका क्वेश्चन का था। सेकंड पार्ट अगर हम देखें तो सेकंड पार्ट इसका है कि एक्स स्क्वेयर इक्वल टू माइनस 16y। अब स्टैंडर्ड फॉर्म की उसने सिचुएशन को थोड़ा चेंज कर दी है कि लीनियर वेरिएबल y में चला गया। तो एज वी नो दैट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला इज, हम अब इसके मुताबिक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे कि x की जगह तो एक्स स्क्वेयर आ गया, माइनस की जगह माइनस ही लिखे। इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म तो इस तरह फिर होनी चाहिए, -4ay। अब जो हमारा एक्स वाई एक्सिस है वो क्या है आपका, नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि वो हमारा जो फोकस होगा वो नेगेटिव वाई एक्सिस में होगा। दोनों को कंपेयर करके हम जस्ट पहले ए फाइंड करेंगे। देखें एक्स स्क्वेयर से कंपेयर हो गया, ये -4a इक्वल टू -16, वाई वाई से कंपेयर, एक्स स्क्वेयर से कंपेयर, बाकी जो चीज़ें बच जाएंगी उनको आपस में कंपेयर करके माइनस माइनस कैंसिल, ए की वैल्यू हमने निकाली तो 4 आ गई। अब देखें चूंकि हमारा जो फोकस था वो नेगेटिव वाई एक्सिस में जा रहा है, नेगेटिव वाई एक्सिस में, याद रखना यहाँ से देख के आपने डिसाइड करना नेगेटिव वाई एक्सिस, तो वाई इज इक्वल टू क्या होगा, -a होगा। तो फोकस लाइज ऑन नेगेटिव वाई एक्सिस, सो फोकस इज एक्स, तो चूंकि वाई एक्सिस में है तो एक्स क्या होगा, 0 होगा, कॉमा नेगेटिव वाई में है तो क्या लिखेंगे, -a लिखेंगे, 0 की जगह 0, a की जगह वैल्यू लगा दें, क्या है 4 7 माइनस माइनस ही रहेगा, तो ये फोकस आ गया। अब वर्टेक्स की बात करते हैं। वर्टेक्स चूँकि स्टैंडर्ड फॉर्म की बात है तो ओरिजिन पे हमने कहा था कि वर्टेक्स लाई करता है, एक्स भी 0 है, वाई भी 0 है, तो वर्टेक्स क्या होगा, 0 0 होगा। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की बात करते हैं, चूँकि फोकस नेगेटिव वाई एक्सिस में था, तो अब देखें फोकस नेगेटिव वाई एक्सिस में है तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस में चला जाएगा, यानी y इज इक्वल टू पॉजिटिव a, नेगेटिव a नहीं आएगा। a की वैल्यू क्या है, 4, 4 लगा दी तो ये 4 इधर आके नेगेटिव, तो y माइनस 4 इक्वल टू 0, ये आपकी क्या आ गई, इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ गई। तो ये आपके पहले दो पार्ट्स जो थे स्टैंडर्ड फॉर्म से रिलेटेड थे। तीसरा और चौथा पार्ट आप खुद हल करेंगे, फिर मुझे बताएंगे आपके वो आपसे हल हुआ या नहीं हुआ। सेम एज इट इज़ आपने जस्ट याद रखना है कि फोकस, और जो सबसे पहले डिसाइड करना है कि वो पॉजिटिव एक्सिस में है, नेगेटिव एक्सिस में है, पॉजिटिव वाई एक्सिस में है या नेगेटिव वाई एक्सिस में, वो आप डिसाइड कर लेंगे। फोकस आप, और फोकस के ऑपोजिट क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स होता है। तो अगर नेगेटिव ए है तो डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ए हो जाएगा। अगर फोकस पॉजिटिव ए है तो डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव ए हो जाएगा। तो वो एक्स और वाई के हिसाब से ही आप लिखेंगे। जैसे प्रीवियस केस में देखें तो एक्स एक्सिस में था तो डायरेक्ट्रिक्स क्या, एक्स इक्वल टू माइनस ए आया, यहाँ पे वाई एक्सिस में था तो यहाँ डायरेक्ट्रिक्स वाई इक्वल टू ए आया। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के हिसाब से फिर हम वो डिसाइड करते हैं। तो ये तीसरा और चौथा पार्ट आपने खुद हल करना है। बाकी आ गया, मैं इंशाल्लाह दूसरे पार्ट 5वें पे जाते हैं, वो इंशाल्लाह हम करते हैं हल।